Hello students, how are you? I have hope that all the students will be fine and enjoying the study with this app EduTrends. And students, now in this class, I want to start the next chapter, chapter 2nd, and the name of the chapter is Terms, Concepts and Other Use in Sociology. हम लोग सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जब भी वीडियो को देखें, स्टडी करें, तो साथ साथ में बुक को भी अपने सामने रखें और रीडिंग भी करते जाएं। आप वीडियो देखने के बाद बुक की रीडिंग कर सकते हैं, वो भी ठीक है, और अगर पहले कर लेंगे उसके बाद वीडियो देखते हैं तब भी चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको रेगुलरली 1 या 2 पेज बुक से रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। सो बुक रीडिंग इज़ मस्ट and it also develops a good habit. So I am requesting to all the students that every day you have to read 1 or 2 pages and try to become a thinking creature. एक विचारशील प्राणी बनने की कोशिश करिए। अभी तक आपने क्लास 10 तक जैसे भी स्टडी की, जो भी मेथड रहा, उसमें आपको पता है कि रीडिंग लर्निंग मेथड चलता था और कॉन्सेप्ट भी था, थिंकिंग स्किल का भी इस्तेमाल हम लोग करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाएंगे, सिलेबस बढ़ता जाएगा और सिलेबस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन का मटेरियल है वो इनलार्ज होगा, और इसके साथ साथ आपको अपने व्यूज़ और आइडियाज़ भी रिप्रेजेंट करने होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ही मेथड और एक ही एक्सट्रीम के सहारे चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सभी को ये चाहिए कि कम से कम आप रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करें अपने अंदर, और साथ ही साथ किसी भी टॉपिक को लेकर के उस पर अपनी थिंकिंग को आप कंटिन्यूसली उसको मेंटेन करते रहिए कि वो आगे बढ़े। थिंकिंग एक ही टाइप से, एक ही तरीके से हमेशा हो, ये ठीक नहीं है। थिंकिंग का एरिया और उसका जो टाइप है, उसके पैटर्न्स हैं, उन सभी को भी आपको लगातार कंटिन्यू रिफॉर्म करना, चेंज करना है। तो इस सेकेंड चैप्टर में आप देख रहे हैं ये टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड अदर यूज़ इन सोशियोलॉजी। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन था और उसका अदर सब्जेक्ट से कनेक्शन, उसको बहुत ही आपने डीपली और क्लियरली पढ़ लिया है। तो मैं ये समझता हूँ और आप भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई होंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, इसका यूज़ क्या है, और एज ए सब्जेक्ट इसमें हम लोग किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, और उसके बाद सोशियोलॉजी अदर सब्जेक्ट से किस तरह से अटैच्ड है, रिलेटेड है। ये चीज़ें आपने काफ़ी हद तक सीख ली हैं। अब इसके आगे हम लोग ओरिजिनल जो सोशियोलॉजी होती है उसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे, और उसके भी पहले फिर से ये सेकंड चैप्टर सोशियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन और सोशियोलॉजिकल टर्म्स कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ ऐसे वर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस होंगी जो सोशियोलॉजी में डे बाय डे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो जब छोटी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर मैथमेटिक्स की आपको काउंटिंग सिखाई जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब सिखाया जाता है। मतलब मैथमेटिक्स का जो बेसिक आइडिया है और मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता है बिना काउंटिंग के, बिना नंबर सिस्टम के और एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी है, इसको सीखे बिना आप मैथमेटिक्स के जो हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, किसी भी सब्जेक्ट में उसके बेस के लिए उस सब्जेक्ट में आगे एंटर करने से पहले आपको कुछ उसके टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और एक बेसिक प्लेटफॉर्म अपना बनाना होता है, एक बेस बनाना होता है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको फिर उसके अंदर एंटर करने के बाद टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम ना आए। कोई शब्द आपको ऐसा ना मिले कि पता लगा आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, वो क्या है, उसका मीनिंग नहीं पता, उसकी डेफिनेशन नहीं पता है, या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है भी तो वो बायस्ड है या फिर कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और ऐसे में आप उस टर्म की कोई अपने आप से
जो पहले से प्री डिसाइडेड डेफिनीसन है या मीनिंग है उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वो बेकार हो जाए। तो सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। जैसे साइंस के अदर सब्जेक्ट में आपने देखा, तो साइंस में आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि उसमें क्या लिख करके आता है। जैसे मान लीजिए आप मोशन पढ़ रहे हैं या फिर कोई चैप्टर है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, तो उसमें छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं। उसके बाद में उनके फार्मूले होते हैं, फार्मूले के साथ साथ में कुछ और भी उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं कन्वर्जन वाले। तो ये चीज़ें आपको बेसिक नहीं पता है। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन चल रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपको मेज़रमेंट से जुड़े हुए यूनिट्स ही नहीं पता हैं, आपको मीटर नहीं पता, सेंटीमीटर नहीं पता, इनमें पर्सनल रिलेशन नहीं पता है, तो आगे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस मीटर, सेंटीमीटर एंड अदर these functions, these are the some basics for the physics, same as just like a society, family, okay, and so many other points, behavior, relations. These are the some basic concepts which are very important and very common in the sociology. सोशियोलॉजी में जब हम लोग एंटर करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है, वो वर्ड बार बार आएंगे, उनसे रिलेटेड थ्योरी आपके माइंड में बार बार आएगी, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और प्री गेन जो नॉलेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को, इन कॉन्सेप्ट्स को, टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे एक्सप्लेनेशन। फिर यही होगा कि आप टाइम टू टाइम बीच बीच में टीचर को इंटरप्ट करेंगे, सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस। सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम दैट द टर्मिनोलॉजी और एनी कॉन्सेप्ट और अ वर्ड रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी विल be knowledgeable and will be continuously attached with your life and with your regular study. So for this it is important that you have to read these topics, these concept terms clearly about to once or twice, then these will be very familiar with you. जब एक बार आप इन टर्म्स कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर ये आपके साथ में और सब्जेक्ट के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में और सोशियोलॉजी में स्टार्टिंग में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि आप सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को, कॉन्सेप्ट और टर्म्स को ठीक से समझ सकें। तो अब हम इसमें से कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन लेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे। तब तक मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आने से पहले और स्टार्ट करने से पहले आप बुक की रीडिंग करें और कम से कम कुछ कमेंट्स मुझे भेजिए व्हाट्सएप में, जिससे कि या डायरेक्ट मुझे कॉल करिए कि पता चले आप रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेरी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा सब्जेक्ट में। सो फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड ऑल्सो इन्फॉर्मिंग मी एंड सजेस्टिंग मी दैट यू आर connecting with the subject or not, you are taking the interest in this subject or not, please call me or send the message. Otherwise this will be, you can say, discourageous for me. मुझे बड़ी निराशा होगी अगर आप मैसेज नहीं भेजते हैं, मुझसे कुछ पूछते नहीं हैं। बच्चे जितना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली सामने ऑफलाइन क्लास में हो या फिर ऑनलाइन है तो मैसेज करके पूछे या डायरेक्ट कॉल करके पूछे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं बच्चे देखो पढ़ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो लगातार मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है अंदर से। तो यही मैं एक्सपेक्टेशन आपसे भी रखता हूँ कि आप कम से कम कुछ एक आध सवाल, कुछ चीज़ें मुझसे पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसकी जो प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है तो एक बार मुझे कॉल कर लें, पूछ लीजिए और उसको कंप्लीट करके सारे नोट्स आप जैसा कि मैंने ऐप में आपको इन्फॉर्म कर रखा है, जितने जितने पेजेस के लिए उतने पेज आप उसमें सेंड करिए। ओके, थैंक यू।